हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट थर्ड करेंगे चैप्टर 9 क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का। बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे। इसका मतलब समझो, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पिलर बना देते हैं, स्टैंड ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब होता है रोड के इस पार और उस पार, मतलब आमने सामने से। रोड ये रही, देखो रोड या ग्राउंड ये रहा, देखो ध्यान समझना, यहां बना रहा हूं, ये रहा ग्राउंड, ठीक है। अब ये कह रहा है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ये जो पिलर है ये इतना बड़ा बना दीजिए, अब ये जो पिलर है वो भी इतना बड़ा बना दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है दे बोथ आर पिलर्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे व्हिच इज 150 मीटर वाइड। आइदर साइड मतलब यहां इस कोने में और इस कोने में, ये 150 मीटर जो है वाइड है, चौड़ी रोड है, और उसमें दो पिलर बना रखे हैं। ये लिखा है टू पिलर्स, इसलिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन रोडवे बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन या द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन रोडवे बिटवीन पिलर्स, ठीक है, ये कह रहा है इसके बीच में कोई भी पॉइंट मान लो, सपोज ये पॉइंट मान लेते डी, कहीं भी मान लो। ये कह रहा है इसके टॉप से और इसके टॉप से, मतलब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री और इसके टॉप से होता है 30 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री मान सकते हैं क्या? क्या मान लेते हैं ये एलिवेशन 60, ये एलिवेशन 30 है? बिल्कुल मान सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये यहां से यहां ज्वाइन कर लेते हैं। ये डी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये ऐसा बन गया। देखो बचपन में ऐसा हमने खूब ड्राइंग या क्राफ्ट में बनाया। ये कान जैसे दिख रहा है, ईयर जैसा, छोटे बच्चों की टोपी आती है ऐसे, चेक करो, कैप आती है। चले आगे, पक्का? ओके। द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 60 एंड 30, फाइंड द हाइट ऑफ पिलर्स। ये एच है तो ये भी एच है। क्यों एच है भैया? सोचो, क्योंकि यही लिख दिया इक्वल हाइट्स, ऊपर ही लिखा था इसलिए। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट मतलब इस पॉइंट की क्या पोजीशन है वो बतानी है। इजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये किसी को भी x मान लो, हम मान लेते हैं ADX है। क्या मान लेते हैं? ADX है। तो ये DE कितनी हो जाएगी बताओ? अगर ADX है, x मीटर है, तो DE कितनी हो जाएगी? DE। अब मेरी बात समझो कैसे निकालते हैं। ये पूरी 150 है, ये x है तो रिमेनिंग 150 माइनस x। ये चीज आपको अच्छे से आती है, ये आती है। क्लियर? अब निकालो कैसे? ट्रायंगल ले लोगे। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा? दो ट्रायंगल पूरे ले लो, ABD, ट्रायंगल ABD ले लीजिए, ठीक है। और एक ट्रायंगल लेते हैं CED, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। लगाओ। मैंने क्या बताया, ज्यादातर इन क्वेश्चंस में tan से काम हो जाएगा, tan से। जो tan थीटा मतलब अगर हम लेते हैं ABD, तो tan थीटा के लिए क्या पुट करोगे? 30 डिग्री। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर एच। बेस क्या है? बेस इज एक्स। यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब आपको बतानी है tan 30, tan 45। जल्दी बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी। नहीं पता? मेरे लाडले बच्चों को नहीं पता? भूल क्यों जाते हो? अरे लाडले बच्चों, याद रखनी है टेबल। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? याद रखना 1/√3। tan 45 की 1, और ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? x की निकालो, चलो √3h आ गई, ये आ गई। अब CED निकालो। CED होगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। बेस क्या होगा? DE कितना निकला है? 150 माइनस x। अब सोचो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? ध्यान से सुनना, √3 होती है, ये √3 लिख लो। h/150 माइनस x, ये लिख लो। अब सोचो कैसे होगा? जल्दी से सोचो। कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं है। देखो x की वैल्यू ये रही, h की ये रही। आइडिया लगाओ क्या हो सकता है? चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 150√3 माइनस √3x इक्वल टू h, ये आ गई। ठीक है, अब x की प्लेस पे √3h पुट कर दो। x की प्लेस पे √3h मतलब फर्स्ट और सेकंड। पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं माइनस √3, और x की जगह क्या रख रहे हैं? √3h।
क्या रख रहे हैं, √3h इक्वल टू h। क्लियर? 150 √3 माइनस √3 3h इक्वल टू h। क्लियर? ये -3h है, उधर जाएगा तो +3h हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना? देखो h की वैल्यू पुट कर, या h की वैल्यू पुट कर ली थी। अब क्या आया, h को -h उधर ले जाओ, 4h आ गया। 150 √3 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75 अपॉन 2 √3। √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या होती है, 1.732 होती है। या तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दो, इनटू कर लो, 75 से डिवाइड बाय 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो 75 अपॉन 2 कर लो। क्या होता है, जल्दी बताओ, 75 अपॉन 2 कितना होता है, जल्दी बताओ। ये होता है। ठीक है, ये आंसर लिख लो। किस में आया, ये मीटर में लिख लो। 37.5 √3, 37.5 √3, समझ में आया? 37.5 √3। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर हो? और अगर √3 की वैल्यू रख दोगे तो अप्रोक्सीमेट 64 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू अगर √3 की वैल्यू पुट कर लोगे ना 1.732, तो अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा, 64 आ जाएगा। क्लियर? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है? चलो 64.8 ऐसे कुछ आ जाएगा। अब एक काम की चीज क्या, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट मतलब ये x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, पोजीशन मतलब x क्या होगी, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यही कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू √3, बस h की वैल्यू क्या है 64.8 इंटू कर दो, ये आ गया आंसर, x का आ जाएगा मीटर में। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। जल्दी देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ करें, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे समझ में तो आना है लाडले बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखो। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ऐसे मैंने सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के काफी पार्ट्स बनाए, छोटे छोटे वीडियोस बनाए, अच्छे से देखो, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर। ठीक है भैया, ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 38 डिग्री। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई ग्राउंड है। अब आप कहोगे कैसे, अरे ग्राउंड है, ये ग्राउंड मतलब समझते हो ग्राउंड। इसको मैं थोड़ा साइड में बनाता हूं, ये ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है। ठीक है, ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अरे बिल्डिंग तो बनाओ, ये बिल्डिंग बना दी। ठीक है, अब टावर भी तो बना रहा है, ये टावर बना दिया। अब सर आपको कैसे पता, आमने सामने बने हुए। क्वेश्चन में समझा रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब ये बिल्डिंग है, बी फॉर बिल्डिंग, टी फॉर टावर। ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहां से, फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, मतलब इसके पैरों से, जो टावर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, नीचे रूट है, इससे 30 डिग्री एंगल बनाना है। आगे पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब ये वाला, फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट कहां है, ये रहा। ठीक है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये कैसे क्वेश्चन कह दिया। और क्या कह दिया, इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, ओहो बड़ी बात है, 50 मीटर हाइट बना दी, इसकी हाइट दे दी। तो कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट निकालनी है, एच निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सोचो। अरे सेम चीजें करोगे, या नेमिंग नामकरण कर दोगे, ए बी सी डी, दो ट्रायंगल ले लोगे, बोलो ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल डी बी सी, ये दो ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, वही क्या निकालना है, सोचो, आप सोचिए, बताओ क्या निकालना है। ये हाइट निकालनी है। अब कैसे निकाले भाई साहब, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan थीटा लगाते हैं, चलो tan 60 लगा, tan 30, ACB देखो, ACB तो tan 30 आएगा, tan 60 आएगा, tan 60 आएगा,
क्यों सर 10 30 कर सकता है? अरे लाडले बच्चों 10 30 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ए देखो मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ए सी बी, ये देखो ये वाला आ रहा है, ये वाला। अब आप कहोगे 30 क्यों नहीं ले सकते? अरे 30 इतना सा बन रहा है, 30 तो ये रहा, अपन को ये ए सी बी पूरे पे टच होना चाहिए ऐसा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा, कितना हो रहा है, लेकिन हाँ ये पूरा टच हो रहा है लाइन पे, तो 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बताओ, ए बी परपेंडिकुलर है, बेस कितना है? BC। 10 60 की वैल्यू होती है √3, AB 50 दे रखा है, BC x मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50 अपॉन √3, रूट हटा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे √3 से, x इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3, ये आ गया। DBC निकालो 10, क्या लगाओगे? DBC, ध्यान से समझो, DBC ये वाला। अब इसमें 30 डिग्री काम में आएगा। अब पता पड़ा यहाँ 60 क्यों नहीं काम में आ रहा, क्योंकि 60 यहाँ पूरा नहीं बन रहा, लेकिन 30 ये इस लाइन पूरा बन रहा है, तो 10 30 परपेंडिकुलर मतलब H मतलब DC लिख दो पहले, अपॉन बेस BC। DC की वैल्यू x मान लो, BC की वैल्यू x है, अरे x आई ना, यहाँ x लिख लो, 10 30 1 अपॉन √3 h अपॉन x। क्लियर? चेक कर लो, यहां तक क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू √3h, x की वैल्यू ये वाली जो है ना यहां पुट कर दो, तो 50 √3 अपॉन 3 इक्वल टू √3h। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, शॉर्ट ट्रिक से आप देख सकते हो, √3 से √3 कैंसिल, तो 50 अपॉन 3 आया, क्या आया? h इक्वल टू 50 अपॉन 3। क्लियर? तो हाइट कितनी आएगी? 50 अपॉन 3। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, 50 अपॉन 3 कितना होता है? छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको ही निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। 50 अपॉन 3 कितना होता है? जल्दी बताओ, नहीं पता? ये होता है मीटर, ये आंसर है। चेक कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? पक्का? तो हम हर लेक्चर में इन चैप्टर के, कौन सा चैप्टर? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के हम ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड से ले रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड से ले रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझो, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं इस चैप्टर के लिए। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपको ध्यान से फोकस करके समझनी है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ। ओके।